गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर। आइए आज फिर से मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नंबर सिस्टम। तो आइए नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो करते हैं बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ टू नंबर इज 29। दो नंबर का जो सम है, दो नंबर का योग दिया गया है बच्चों 29। तो हमको सबसे पहले लेट करना होगा वो दो नंबर कौन सा है। तो मैं लेट कर रहा हूँ बच्चों, लेट फर्स्ट नंबर बी। अब कोई भी वेरिएबल हम लेट कर सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी कुछ भी लेट कर सकते हैं बच्चों। तो मैं पहले नंबर को लेट कर रहा हूँ ए, और इससे इन द सेम वे मैं सेकेंड नंबर को लेट करूंगा एंड सेकेंड नंबर बी। मान लेते हैं सेकेंड नंबर क्या है, बी। फर्स्ट नंबर ए है और सेकेंड नंबर बी है। अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है बच्चों, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 145। अब इन्हीं दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस दिया गया है बच्चों। तो हम ऐसे यहाँ लिख सकते हैं कि पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर क्या है, बी है। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस दिया गया है, इसका मतलब पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, और दूसरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। और इनका क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ लिखा गया है कि डिफरेंस का मतलब होता है मैथ्स में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख देंगे, जो वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया है, 145। तो हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 145। और साथ में ऊपर गिवन था बच्चों इस दो नंबर का जो सम है वो 29। तो अगर नंबर ए एंड बी है तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर ए और सेकेंड नंबर बी, और इनका सम दिया गया है क्वेश्चन में 29। क्या दिया गया है, सम 29। यानी बच्चों क्वेश्चन में हमको ये वाला डेटा गिवन है, दिया गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द डिफरेंस इन देम, यानी इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा। यानी जो हमसे पूछा गया है वो ए और बी का डिफरेंस पूछा गया है, ए माइनस बी इक्वल टू 1, ऐसा लिखा जा सकता है। अब जब हम आगे इसको सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, तो हमको एक आइडेंटिटी ध्यान में रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, आप लोग परिचित हैं इससे। तो जब यहां से हम देख रहे होंगे बच्चों, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जगह यहाँ से पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे, 145 इक्वल टू, अब इन दोनों नंबर का सम भी दिया गया है क्वेश्चन में, यानी a प्लस बी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 29। तो हम इन a प्लस बी की जगह क्या पुट करेंगे, 29, और इनटू है, यहाँ क्या इनटू है, a माइनस बी बच जाएगा, जो हमको निकालना है दो नंबर के बीच का डिफरेंस। अब जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू, a माइनस बी के साथ 29 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब इक्वल के इधर आएगा बच्चों तो इसमें आएगा, डिवाइड में आएगा। तो हम लिख सकते हैं 145 डिवाइडेड बाय 29। और जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 29 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 5 होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।
क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि फाइंड द टोटल सम, सॉरी व्हाट इज द टोटल सम ऑफ 1 to 30। यानी क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि 1 to 30 का टोटल सम फाइंड करना है। 1 to 30 नंबर है, इसका टोटल सम फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आया था, तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या किए थे, ऐसे लिखे थे बच्चों 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे 30 तक ऐड करते करते गए थे, 30 तक सबको जोड़े थे, फिर आंसर आया। तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हम एक आइडेंटिटी को देखेंगे। जो आइडेंटिटी है वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, sum of first n natural numbers इक्वल होता है बच्चों n into n plus 1 by 2। यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है 1 to 30 क्या है, ये नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर में हम n किसको मानेंगे, जो लास्ट नंबर दिया गया है, यह क्या है यहाँ n। तो यहाँ से n का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, n into n plus 1 by 2। तो क्या आएगा बच्चों, n की जगह रखेंगे 30 into 30 plus 1 और डिवाइडेड बाय 2। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 30 into 31 और डिवाइडेड बाय 2। जब इसको कैंसिल करेंगे बच्चों तो 2 से 30 कैंसिल होगा 15 टाइम्स, और 15 का मल्टीप्लिकेशन होगा 31 के साथ। तो 15 का मल्टीप्लिकेशन पहले 1 से कराएंगे तो 15 1 जा 15 का 5 कैरी 1, 15 3 जा 45 और 1 46। तो इसका जो सम आ रहा होगा बच्चों क्या आएगा 465। तब तक इसे नोट करें बच्चों, फिर आगे बताते हैं। मिनट 8। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है तो व्हाट इज द सम ऑफ 25 इवन नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप पहला 25 जो इवन नंबर होगा लाइक 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके लिखेंगे 25 इवन नंबर, फिर उसका आपको सम निकालना होगा जोड़ के। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा है कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2। और अब हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ फर्स्ट n क्या पूछा गया है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, इवन नंबर्स इक्वल होता है बच्चों n into n plus 1, n into n plus 1। इसमें डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता, सिर्फ
1 होता है, तो फिर हमसे कितने इवन नंबर का सम पूछा गया है 25, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों n हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा n हो जाएगा। और जब n यहाँ 25 पुट कर रहे होंगे तो 25 into 25 प्लस क्या है 1 है। जब इसको आगे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो 25 into 26, दैट मींस इसको जब सॉल्व करेंगे 25 6 जा 150 का 0 यानी 15, 25 2 जा 50 और 15 65, यानी इसका सम आएगा बच्चों 650। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द सम ऑफ 20 ऑड नंबर्स। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इक्वल होता है बच्चों n स्क्वायर के। इसके इक्वल होता है डायरेक्ट n स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो कितने ऑड नंबर्स का पूछा है सम 20, तो 20 क्या होगा n होगा, और n के जगह जब हम 20 पुट कर रहे हैं तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 20 into 20, दैट मींस क्या आ जाएगा 400। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द सम ऑफ टू नंबर इज 15 एंड देयर डिफरेंस इज 7, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर का सम दिया गया है और उनका डिफरेंस दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों फिर से हम वही काम करेंगे, दो नंबर्स को लेट करना होगा। तो लेट फर्स्ट नंबर भी क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट फर्स्ट नंबर बी ए एंड सेकेंड नंबर बी बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन क्या है, इन्हीं दो नंबर का सम गिवन है जो किसके इक्वल है, सम ऑफ टू नंबर इज 15, यानी सम दे दिया गया है बच्चों। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर ए है, सम है तो प्लस देंगे, सेकेंड नंबर बी है। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का सम गिवन है बच्चों क्वेश्चन में 15। कितना गिवन है 15 गिवन है। एक ए इक्वेशन आपके सामने है और दूसरा इक्वेशन बनेगा बच्चों, इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस दिया गया है, तो इनका डिफरेंस लेंगे। तो फर्स्ट नंबर ए सेकेंड नंबर बी, इनका डिफरेंस क्या होगा a माइनस बी, और इक्वल है बच्चों किसके 7। अब इसको हम लेट कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन है क्या है a प्लस बी इक्वल टू 15, सम ऑफ टू नंबर यानी a प्लस बी इक्वल टू 15 फर्स्ट इक्वेशन, एंड देयर डिफरेंस यानी इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस a माइनस बी इक्वल टू 7 गिवन है। अब हमको दोनों नंबर फाइंड करना है, यानी a कितना है और b कितना है। तो आपको पता है बच्चों, जब सेम दो नंबर का सम पता हो और सेम दोनों नंबर का डिफरेंस दिया गया हो, तो हम पहला नंबर निकालने के लिए दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, और सेकेंड नंबर निकालने के लिए इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करते हैं। ये रटना नहीं है, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस बी से माइनस बी कैंसिल होगा, यहाँ a प्लस a 2a, यहाँ 15 प्लस 7 22, 2a इक्वल टू 22। तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस क्या आ रहा होगा फर्स्ट नंबर 11। तो यहाँ भी वही हुआ, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, फर्स्ट नंबर जो हम निकालेंगे यानी a का वैल्यू क्या होगा, तो
तो हम लिखेंगे 15 + 7 डिवाइडेड बाय 2, यानी 22 डिवाइडेड बाय 2, यानी विकल्प क्या आ गया? फर्स्ट नंबर कितना? 11, ए का वैल्यू आ चुका है 11। और अगर बी निकालना है तो दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो b = होगा 15 - 7 डिवाइडेड बाय 2। 15 - 7 8 डिवाइडेड बाय 2, तो b का वैल्यू आ गया कितना? 4। अब यहाँ आप सेटिस्फाई करा सकते हैं, a + b 15 है तो a का वैल्यू 11, b का 4, 11 + 4 क्या आ जाएगा? 15, 11 - 4 क्या आ जाएगा? 7। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिलहाल अभी नोट कीजिए इसको, फिर बताते हैं। ठीक है। आइए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट का क्वेश्चन है कि 4/5 ऑफ अ नंबर इज 64। किसी नंबर का 4/5 का जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, तो 64 दिया गया है। तो सबसे पहले हम उस नंबर को लेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 6। हम नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर भी ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो मैंने माना है लेट द नंबर बी ए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है 4/5 ऑफ अ नंबर। तो नंबर को हमको पता चल गया कि नंबर ए है, तो हम लिख सकते हैं कि 4/5 ऑफ अ नंबर, यानी नंबर क्या लिखनी है? ए। इस नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे? ए। 4/5 ऑफ ए इज 64, यानी इज की जगह क्या लेंगे? इक्वल। किसके इक्वल है? 64 के। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 4/5 ऑफ की जगह इनटू देंगे, a = क्या आ रहा होगा? 64। जब इसको आगे और भी फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, तो 4 से देख रहे हैं डिविजिबल है कितना टाइम? 16 टाइम। और ये 5 जो है नीचे डिवाइड में है, इक्वल के इधर लाएंगे तो 16 का 5 से क्या हो रहा होगा बच्चों? मल्टीप्लाई। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a = होगा 16 × 5, यानी a का वैल्यू आ गया कितना? 80। और a का वैल्यू आ गया है, तो नंबर पता चल चुका है बच्चों कि नंबर कितना था? नंबर था 80। कितना था नंबर 80 था। लेकिन क्या ये आंसर होगा? ये आंसर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आगे पूछा गया है आपसे कि फाइंड हाफ ऑफ दैट नंबर। इस हाफ का मतलब मैथ्स में आपको बताया गया क्या होता है? 1/2 को ही क्या पढ़ते हैं? हाफ पढ़ते हैं। तो इस नंबर का आधा बताना है, यानी 1/2 ऑफ नंबर कितना है? 80। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों क्या आ रहा होगा? 1/2 × 80, यानी 2 से ही कैंसिल हो रहा होगा 40 टाइम्स। तो आंसर आएगा बच्चों 40 × 1 = 40। तो
करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों। फिर से जब क्लास खुलेगी तो आपसे सारे कॉपी चेक की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।